आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है दादी का सीक्रेट रूम। ये कहानी ना बहुत दिल के करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने घरों की दीवारों के पीछे कितने राज, कितनी कहानियां छिपी होती हैं, है ना? हमारे दादा दादी, नाना नानी जब वो हमारी उम्र के थे तो उनकी दुनिया कैसी थी? उनकी भी तो कोई कहानी होगी, कोई सपना होगा जो शायद उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं। बस आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही अनकही दास्तां है। तो कहानी में है शिविका, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, और है उसकी दादी। और उनके घर में है एक कमरा, एक ऐसा कमरा जो हमेशा बंद रहता था, एक राज की तरह। शिविका अपनी दादी से प्यार तो बहुत करती थी, पर उससे ना हमेशा ऐसा लगता था कि दादी कुछ छुपाती हैं, कुछ है जो वो कभी बताती नहीं, बस एक अजीब सा राज। और वो राज जुड़ा था घर के उस पुराने कमरे से। दादी किसी को भी उसके अंदर नहीं जाने देती थी, उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। और अगर किसी ने हिम्मत करके पूछ भी लिया ना, तो दादी बस मुस्कुरा देती थी और कहती, अरे वो तो मेरा सीक्रेट रूम है। और उनकी उस मुस्कुराहट में ना एक प्यार भी होता था और एक चेतावनी भी, कि बस इसके आगे और कोई सवाल नहीं। पर होता है ना, जिस चीज के लिए मना किया जाए उसे जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। बस ऐसा ही कुछ शिविका के साथ हुआ, और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो इस कमरे का राज तो जानकर ही रहेगी। तो एक दिन दोपहर का वक्त था, घर में एकदम सन्नाटा। दादी सो रही थीं। शिविका को लगा बस यही सही मौका है। वो दबे पांव उस कमरे तक गई और कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर ही आ जाएगा। अंदर घुप अंधेरा था और एक पुरानी सी जानी पहचानी सी महक थी, जैसे पुरानी किताबों की होती है। दीवारों पर ना ढेर सारी तस्वीरें लगी थी, और हर तस्वीर मानो कोई कहानी कहना चाह रही हो। शिविका अभी उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, और वो एकदम से चौंक गई। बस यहीं से वो राज खुलना शुरू हुआ जिसके लिए वो इतनी बेचैन थी। वो आवाज दादी की थी। तुम आ ही गईं। शिविका का तो मानो खून ही सूख गया। उसे लगा बस आज तो बहुत जोर की डांट पड़ने वाली है। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। दादी ने उसे डांटा नहीं, उनकी आंखों में गुस्सा था ही नहीं, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे जैसे वो जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा ही। दादी ने प्यार से शिविका का हाथ थामा और दीवारों की तरफ इशारा करके बोली, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है बेटा, ये मेरी वो जिंदगी है जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर दादी ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। बताया कि उनके भी सपने थे, वो भी पढ़ना चाहती थीं, शहर जाकर कुछ बनना चाहती थीं, पर फिर शादी हो गई, घर परिवार की जिम्मेदारियां, और उन सब में उनके अपने सपने कहीं बहुत पीछे छूट गए। उनकी आवाज में ना एक हल्का सा दर्द था। वो बोली, तब से मैंने अपने सारे सपनों को इन तस्वीरों में कैद कर लिया और इस कमरे में बंद कर दिया। अब जाकर शिविका को सब समझ आ रहा था, ये कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये तो दादी के उन सपनों का घर था जो कभी पूरे ही नहीं हो पाए। पर शिविका के मन में अभी भी एक सवाल था। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, दादी, तो फिर आप मुझे यहाँ आने से रोकती क्यों थी? और दादी ने जो जवाब दिया ना, उसने शिविका की दुनिया ही बदल दी। वो बोली, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपने जियो, सिर्फ उन्हें इन तस्वीरों में देखो नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह अपने सपनों को एक कमरे में बंद कर दो। उस एक पल में शिविका के लिए उसकी दादी पूरी तरह से बदल गईं। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी समझ का बन गया था। पहली बार शिविका को अपनी दादी में सिर्फ दादी नहीं, बल्कि एक लड़की दिखी। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे पर वो अधूरे रह गए। और वो दादी अब शिविका के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। और उस दिन के बाद वो सीक्रेट रूम सीक्रेट नहीं रहा, वो दादी और पोती का एक खास कोना बन गया। अब शिविका रोज उस कमरे में जाती, लेकिन छुपकर नहीं, दादी के साथ। और हर तस्वीर के साथ एक नई कहानी, एक नया एहसास सामने आता। दादी ने कभी सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें सब कह देती थी। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक सपना था कि जो जिंदगी वो नहीं जी पाई, वो जिंदगी उनकी पोती जरूर जिएगी। ये कहानी खत्म होती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है
कि हमारे आसपास हमारे बड़ों की ऐसी कितनी ही अधूरी कहानियां हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। शायद हमें बस थोड़ा रुक कर उनसे पूछने की देर है।